हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 10 के आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले आप एनसीईआरटी के पॉलिनोमियल्स को आप पढ़ चुके हैं। उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जिसमें जीरो निकालने के लिए आता है वो सब हम लोग निकाले हैं और उसके रिलेशन को वेरीफाई भी करके पढ़ चुके हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज कुछ इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चंस को हम जो चैप्टर 2 से लिया गया है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और आप शायद आपके इंटरनल और बोर्ड एग्जाम के लिए भी यह इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सम को। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स चैप्टर का पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन है, इफ x बराबर 2/3 एंड x बराबर -3 are roots of quadratic polynomial और ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जीरो के बराबर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस 7x प्लस b बराबर 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए इसको लिखा गया क्योंकि यह एक जीरो के इक्वेट किया गया है। तो स्टूडेंट्स, अब यहां पर हमारे पास कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और उसमें x का दो वैल्यू हमारे पास अल्फा और बीटा यानी दो रूट्स के रूप में दिया हुआ है। तो मान लीजिए हम पहले इसको हम एक इक्वेशन मानते हैं कि px या fx बराबर हमारे पास क्या है, ax² प्लस 7x प्लस b दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ये जीरो के बराबर है तो px हमारे पास है। तो क्या करते हैं कि पहले हमारा 2/3 और जो है -3 जो है इसका रूट्स है। तो पहले एक बार हम p 2/3 का वैल्यू निकालते हैं। क्या होता है, a इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b। तो स्टूडेंट्स हमारे पास होता है यहाँ 4/9 प्लस 14/3 प्लस b। 4a प्लस बाय 9 प्लस 14/3 प्लस b। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। हमारे पास 9 होता है एलसीएम और उसके बाद देखते हैं क्या कि 9 को 9 से जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 1 इंटू 4a प्लस 3 से डिवाइड करते हैं 3, 42 से 14 इंटू 3 42 होता है प्लस 9b। तो स्टूडेंट्स अब इसको हम इक्वेट करते हैं जीरो से। तो क्या करता है, सिंस ये p 2/3 यानी p दोनों जो है वो रूट्स है यानी जीरो है उसका, इसलिए देयरफॉर p 2/3 का जो वैल्यू होगा बराबर 0 होगा। एक्चुअल में p 2/3 का वैल्यू 0 है क्योंकि ये हमारा 0 है। देयरफॉर 4a प्लस 42 प्लस 9b बाय 9 बराबर हम 0 लिख सकते हैं। तो क्या होगा कि हमारे पास इक्वेशन आएगा 4a प्लस 42 प्लस 9b बराबर 0 इंटू 9, यानी कि 4a प्लस 9b और प्लस 42 इक्वल टू 0। तो
स्टूडेंट्स अब हम इसको इक्वेशन बनाते हैं 4a प्लस 9b इक्वल टू 0 माइनस 42, यानी कि यह हो गया आपको 4a प्लस 9b इक्वल टू माइनस 42 इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद फिर हम p माइनस 3 को फाइंड आउट करते हैं। p माइनस 3 का वैल्यू क्या होता है? चूंकि ये p3 बराबर, अगर हम ऐसे डायरेक्ट अगर इसको हम 0 लिख दें तो स्टूडेंट्स इसका वैल्यू हम पहले इसमें पुट अप करते हैं, यानी कि आप इस तरह से 0 भी कर सकते हैं डायरेक्ट ax स्क्वायर। तो px हमारे पास जो है वह है a इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस 3 प्लस b इक्वल टू 0। हम डायरेक्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर क्या होता है हमारे पास a इंटू 9 प्लस माइनस 21 प्लस b इक्वल टू 0, यानी कि आप लिखे 9a माइनस 21 प्लस b इक्वल टू 0। फिर हम इसको इक्वेशन बनाते हैं 9a प्लस b बराबर 0 प्लस 21, यानी हमारे पास हुआ 9a प्लस b बराबर 21 इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, फिर इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से एक को हम एलिमिनेट करेंगे और फिर हम a और b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर 4a है और यहां 9a है, यहां पर 9b है और यहां केवल b है। तो किसी एक को इक्वेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 9 वी गेट। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास होता है 81a प्लस 9b बराबर, फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और वह 189 आता है। तो स्टूडेंट्स इसको हम इक्वेशन 3 कर देते हैं। तो फिर क्या करते हैं, हम इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं। तो ये 9b कैंसिल होगा। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 3 वी गेट। तो जब हम 1 को 3 में माइनस करते हैं तो लिखते हैं स्टूडेंट्स 81a प्लस 9b इक्वल टू 189, और उसके बाद 4a प्लस 9b इक्वल टू माइनस 42। तो स्टूडेंट्स अगर इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करना होता है, तो हम इसका साइन चेंज करते हैं। ये प्लस है माइनस हो गया, और फिर यहां माइनस है तो ये प्लस हो गया। तो स्टूडेंट्स अगर यहां अब माइनस 4a और यहां 81a है तो माइनस करते हैं तो क्या होता है 77a, और ये दोनों कैंसिल हो जाता है, एलिमिनेट हो गया। उसके बाद अब हमारे पास यहां पर है 9 to 11 कैरी 1 और 8 4 12 1 13 1 2। तो स्टूडेंट्स a बराबर हमारा हो जाता है 231 बाय 77, और आप इसको 11 से काटिए, 11 2 जा 22, 11 जा 11, 11 7 जा 7 3 जा, यानी स्टूडेंट्स a का वैल्यू हमारे पास आ गया 3। तो स्टूडेंट्स a का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए। अब किसी एक इक्वेशन में अगर हम इसका वैल्यू पुट अप कर देते हैं तो हमारे पास फिर आपका b का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्या करते हैं, a का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट अप करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 जो है हमारे पास वह है 4a। तो a का वैल्यू हमारे पास आ चुका है 3 प्लस 9b इक्वल टू माइनस 42। तो स्टूडेंट्स 12 प्लस 9b इक्वल टू माइनस 42,
और 9b अगर इसका वैल्यू हम निकालते हैं तो 9b बराबर हो जाता है -42 -12, यानी इसको आप करेंगे तो इसका सम होगा -54। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि b का जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है वह अगर इसमें वैल्यू हम पुटअप किए हैं तो वैल्यू आ रहा है हमारे पास -54/9, यानी 9 6 -6। तो स्टूडेंट्स यहां पर b का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, तो एक बार देखिए स्टूडेंट्स यहां पर इसका वैल्यू क्या आया है 3 7 21 3, और इस वैल्यू को अगर हम लोग पुटअप किए कहां पर इक्वेशन 1 में, जो इक्वेशन 1 हमारा है 4a + 9b = -42, तो 4 3 12 4a + 9b = 42। तो स्टूडेंट्स इस तरह से b का वैल्यू हमारा आ रहा है -6, और ये आपका क्वेश्चन इस तरह से अब 0 अगर आपके पास या रूट्स दिया हुआ रहे तो हम a और b का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को आप सेटिस्फाइड करके देखिए स्टूडेंट्स, तो a4x² यानी कि इसका वैल्यू हमारे पास क्या है -6 है, सॉरी ये क्या है 3 है, 9 6 54 9b। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये आपका क्वेश्चन 1 जो है सॉल्व हुआ। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर जाते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, एक नंबर क्वेश्चन इस तरह का आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास a और b का वैल्यू फाइंड करना हो तो आप इक्वेशन बनाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं दूसरे अलग तरह के क्वेश्चन को, इसी से मिलता जुलता, कि अगर हमारे पास कोई फैक्टर और दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल में, और उसका हम a का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं, इफ x प्लस a जो है वह एक फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास है 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और यहां पर यह भी है कि x प्लस a जो है फैक्टर है। तो कोई भी नंबर जब फैक्टर तब कहलाता है जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है, यानी कहने का अर्थ है कि x प्लस a बराबर 0 होगा। तो स्टूडेंट्स x का वैल्यू क्या होगा 0 माइनस a, यानी कि -a होगा। यानी कहने का मतलब जब दिए हुए पॉलिनोमियल को, मान लीजिए हमारे पास ये पॉलिनोमियल fx है, fx बराबर हमारे पास 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 है। कहने का मतलब है अगर आप fx को x प्लस a से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है आपका क्या आएगा, फैक्टर थ्योरम से जो रिमाइंडर आएगा वो आपको क्या आएगा, f माइनस a होगा, f माइनस a यह होगा कि इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ऐसा ही आएगा। कहने का मतलब fx हमारे बाद दिया हुआ क्योंकि फैक्टर है, इसलिए तो सिंस यहां पर लिखते हैं कि सिंस x प्लस a is a factor of fx, therefore f minus a बराबर 0। तो स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, इसका हम वैल्यू पुटअप करते हैं a, x के जगह पर 2 इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू माइनस a प्लस 5 इंटू माइनस a प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0। तो क्या हुआ 2 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, फिर ये माइनस 2a स्क्वायर होगा, माइनस 5a होगा प्लस 10 इक्वल टू 0।
तो स्टूडेंट्स ये 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर 2a स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर ही होगा, और इस तरह से आप इसको काट सकते हैं, कैंसिल हो गया यानी जीरो हो गया माइनस करके। तो हमारे पास क्या आया कि -5a प्लस 10a बराबर 0। तो स्टूडेंट्स -5a बराबर हो जाएगा 0 माइनस 10, यानी -5a बराबर -10। तो a का वैल्यू हो गया -10 बाय -5, यानी माइनस माइनस भी कैंसिल होगा, a बराबर 2 इसका वैल्यू आ गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अगर आपका फैक्टर इस तरह से दिया हुआ हो तो निश्चित रूप से आप जानिए कि अगर ये जो फैक्टर होता है, जब भी आप उसको डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल्स को इस फैक्टर से, तो उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर चूंकि फैक्टर है इसलिए f-1 = 0 कर दिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो आइए स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कि आप बहुत सारे फैक्टराइजेशन को बनाए हैं, जिसका नियम पहले भी मैंने आपको बताया है कि फैक्टराइजेशन का क्या रूल होता है, कैसे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप जो उसका कोएफिशिएंट्स होता है उसका प्रोडक्ट और को -b के बराबर करते हैं, यानी बराबर करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, जो फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज से रिलेटेड है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और ये देखिए इसका पॉलिनोमियल्स का हमें जीरो निकालना है, यानी x² प्लस x माइनस p इंटू p प्लस 1। कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे स्टूडेंट्स? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए x² प्लस p प्लस 1 x, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर इसका आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो px प्लस x हो जाएगा, और इसको माइनस अगर हम px लिख देते हैं तो यह फैक्टराइज होकर x के बराबर हो जाता है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, p इंटू p प्लस 1 होता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या करते हैं, अब इस दो टर्म में x को हम कॉमन लेते हैं। जब x को कॉमन लेते हैं तो x प्लस, यानी कि x, इसको हम एक ब्रैकेट्स के द्वारा लिखेंगे, x प्लस p प्लस 1 हमारा आया। उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें हम p कॉमन ले लेंगे, तो x और ये माइनस कॉमन हो गया, चूंकि यहां प्लस हो जाएगा, तो फिर यहां लिखेंगे हम प्लस और p प्लस 1। तो स्टूडेंट्स इस तरह से यहां भी आप इस ब्रैकेट का प्रयोग कीजिए, और देखिए यहां x प्लस p प्लस 1 हुआ, यहां भी x प्लस p प्लस 1 है, तो हम x प्लस p प्लस 1 ब्रैकेट्स के अंदर देंगे, ये आपका कॉमन हो गया। फिर ये हमारे पास बचता है x माइनस p। तो सिंस चूंकि ये इसका जीरो फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहां पर आप देखिए कि इसको जो है हम जीरो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि x प्लस p प्लस 1, ये आपका जीरो निकालना हो तो क्या होगा, x बराबर हो जाएगा ये आपका माइनस p प्लस 1, और ये x बराबर p हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप इसको निकालेंगे तो इस तरह से आप p प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x माइनस p बराबर 0 कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका था कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस x माइनस p इंटू p प्लस 1। तो 0 हो गया स्टूडेंट्स, इसका x बराबर 0 माइनस p प्लस 1, यानी कि माइनस p प्लस 1 इसका 0 हुआ, और इधर आपका x बराबर हो जाएगा 0 प्लस p यानी p, यानी 2 आपका ये 0 आया है। इस तरह से फैक्टराइज करके आप स्प्लिट करके जो है आप इसका 0 निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके बाद नंबर 4 क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? चौथा क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स, राइट द जीरोस ऑफ x² माइनस x प्लस माइनस 6
अब आप इसका जीरो निकालें, राइट द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, इसको भी हम देखिए फैक्टराइज करते हैं। एक्स स्क्वायर, चूंकि ये एक्स इंटू दोनों का कॉफिशिएंट जो है वह ए और सी का 1 और 6 है, तो 1 और 6 माइनस 6 का जो प्रोडक्ट होगा माइनस 6 हो जाएगा। तो इसको माइनस 6 के लिए फैक्टर हम लिखते हैं एक्स माइनस 3x प्लस 2x। तो स्टूडेंट्स यहां भी हम देखते हैं कि माइनस 3 इंटू अगर 2 करेंगे तो माइनस 6 होगा, और माइनस 3 प्लस 2 करेंगे तो माइनस 1 होगा, जो आपको माइनस 1 के कॉफिशिएंट के बराबर है। माइनस 6 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, चूंकि 0 फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, इसलिए हम इसको इतना बराबर 0 लिख सकते हैं। तो x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स x माइनस 3 को कॉमन लेंगे, फिर ये x प्लस 2, यानी कहने का अर्थ है कि एक आपका 0 x माइनस 3 बराबर 0 आएगा और x प्लस 2 बराबर 0 आएगा, यानी x एक 0 आपका 0 माइनस 3 यानी प्लस 3 होगा, और दूसरा x बराबर 0 माइनस 2 यानी माइनस 2 होगा। तो स्टूडेंट्स एक x का वैल्यू आपका 3 और दूसरा माइनस 2 आता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये 4 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। 5वें नंबर में क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, इसलिए स्टूडेंट्स इस तरह के कलेक्शन को हम लेकर आपके पास आए हैं कि जो क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में नहीं सॉल्व कर पाए हैं इस तरह के क्वेश्चन को, वह क्वेश्चन आपको हम पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में उस क्वेश्चन को आपको यहां बता रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जो दूसरा क्वेश्चन है वह है 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है वह है इफ अल्फा एंड बीटा, अगर अल्फा और बीटा, क्वेश्चन लिखिए स्टूडेंट्स एक बार, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ एंड बीटा आर zeros are जीरो ऑफ किसका है, पॉलिनोमियल से है। एंड इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और वो पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स क्या, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx बराबर 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। यह हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। तो स्टूडेंट्स इसका वैल्यू आपको निकालना है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, इसका वैल्यू आपको निकालना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास दिया हुआ पॉलिनोमियल है उसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ जीरो। जैसा कि आप जानते हैं कि सम ऑफ जीरो बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। पहले पढ़ चुके हैं आप, जो रिलेशन में मैंने आपको बताया था वेरीफाई करने के लिए, उसमें हमारा क्या था कि यहां पर माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी यानी बी का जो कॉफिशिएंट है वह है, आपको माइनस लगाएंगे 1 है, और स्टूडेंट्स माइनस बी बाय ए होता है यानी 6, माइनस 1 बाय 6 हमारा सम ऑफ जीरोस हुआ। और उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी निकाल कर रखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारे पास सी बाय ए होता है। तो सी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, -2, और ए है हमारे पास 6, यानी इसका वैल्यू हमारे पास आ रहा है -1/3। तो सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम फाइंड आउट कर लिए स्टूडेंट्स। अब आइए हमारे पास जो क्वेश्चन है जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है वो क्या है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। तो स्टूडेंट्स इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या होता है स्टूडेंट्स,
वो होता है हमारा अल्फा बीटा, यानी दोनों प्रोडक्ट हो जाएगा। और जब अल्फा बीटा को बीटा से हम डिवाइड करते हैं तो अल्फा होता है, बचता है हमारे पास, और अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर होगा। और फिर जब हम अल्फा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा का कैंसिल हो जाएगा, और बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम यहां पर क्या देखते हैं कि हमारे पास जो ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आया, यानी कहने का मतलब अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में जाएंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो स्टूडेंट्स या तो पहले आप अल्फा और बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी हमारे पास है, तो आइए स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, जैसे हमारे पास है वी हैव व्हाट, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/-1/6 हमारे पास है ना स्टूडेंट्स, यहां पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है। तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमारे पास क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो स्टूडेंट्स ये 2 अल्फा बीटा यानी फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बराबर 1/36 हमारे पास आ जाता है। तो स्टूडेंट्स इसका फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू, और हमारे पास अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। कहां है स्टूडेंट्स, देखिए अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -1/3, तो इक्वल टू 1/36। कहने का अर्थ है स्टूडेंट्स कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू जो है हमारे पास होगा, ये हो गया आपका प्लस -2/3 इक्वल टू 1/36। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा 1/36। और अगर हम इसको अगर प्लस माइनस माइनस करते हैं स्टूडेंट, तो यहां पर डायरेक्ट आप माइनस भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपके पास 1 के साथ माइनस लगा हुआ है जो प्रोडक्ट में है आपका। तो इस तरह से अगर यहां माइनस लिखते हैं तो यह जाकर उधर प्लस हो जाता है 2/3। तो स्टूडेंट्स इसका वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 36, इसका एलसीएम होगा 1 प्लस 12 से 12 टाइम्स में 3 से ये डिवाइड होगा, 12 2 जा 24 यानी 25/36 इसका वैल्यू आया। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, यहां पर अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का हम वैल्यू निकाल लिए। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर इस वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू है 25/36, और बाई जो है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा जो है यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1/3 है। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, इस बाई को हम लोग डिवाइड के रूप में लिखते हैं, तो लिखते हैं इसको 25/36, और इस साइन बाई को हम डिवाइड में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इसको आप डिवाइड ही है या रेशियो में लिख सकते हैं, डिवाइड में लिख सकते हैं, तो यहां -1/3, तो क्या होता है स्टूडेंट 25/36 इंटू 3/-1, 3 से इसको आप काट दें, कितने टाइम्स हुआ, 12 टाइम्स में कट गया, यानी ये 25/-12 है। तो स्टूडेंट कभी भी अगर डिनोमिनेटर माइनस में आता है तो -1 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप ऊपर कर दें, यानी कहने का मतलब -25/12 इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया आपका -25/12। इस तरह से मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होगा, कभी आपको 1/अल्फा माइनस अल्फा 1/बीटा का वैल्यू, इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते चाहिए। क्वेश्चन एक और क्वेश्चन हम इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के बाद इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन भी हम सॉल्व करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यह है आपका अल्फा और बीटा से ही रिलेटेड। यहां पर हमने क्या किया, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट किया। अब आइए हम लोग 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है वह है आपका 6 नंबर। इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of
polynomials, zeros of the polynomial fx बराबर 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1. Find the value of 1 by alpha plus 1 by alpha plus 1 by बीटा. इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स. अब आपके पास इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कि 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का वैल्यू क्या होगा. तो सिमिलर वे में जैसे पहले मैंने आपको बताया कि यहां भी हम पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल कर देखते हैं. तो हमारे पास होता है सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट लिखते हैं स्टूडेंट्स. ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, जैसा कि माइनस बी बाई माइनस बी का वैल्यू यहां पर 7 है और ए का वैल्यू है 5, यानी हमारे पास 7/5 हो गया अल्फा प्लस बीटा. क्योंकि माइनस पहले से साइन है स्टूडेंट्स, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 7/5 हमारा सम ऑफ जीरोज आया. उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम देखते हैं. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा होता है c बाय a यानी 1/5. c हमारे पास 1 है, a हमारे पास 5 है, तो 1/5. तो स्टूडेंट्स यहां पर एक चीज और है, देखिए कि यहां प्लस है, तो जब हम इसका सम निकालेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, आसानी से यह हमारा सॉल्व हो जाएगा. क्या है कि अब हमारे पास है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा. तो स्टूडेंट्स जब इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, अल्फा बीटा. और अल्फा बीटा को अगर अल्फा से डिवाइड करते हैं तो बीटा होता है, और बीटा से जब करते हैं तो बीटा कैंसिल होकर फिर अल्फा हो जाता है. तो स्टूडेंट्स आप बीटा प्लस अल्फा लिखें या अल्फा प्लस बीटा लिखें, वैल्यू सेम है. तो आप इसको फिर आप चेंज करके अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं बाय अल्फा इंटू बीटा. तो सिंपल है कि हमारे पास तो सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 7/5 डिवाइडेड बाय 1/5. तो स्टूडेंट्स इसको आप डिवीजन के रूप में लिखिए 7/5 डिवाइडेड बाय 1/5 बराबर हम करते हैं 7/5 इंटू 5/1, यानी 5 कैंसिल होता है और इसका वैल्यू आ जाता है 7. तो स्टूडेंट्स आप यहां पे देखिए कितने आसानी से यह इसका वैल्यू निकल सकता है. सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा हो, तो सिमिलर वे में आप इसको या हो तो a प्लस बी का हो, अगर वैल्यू आपके पास सम ऑफ जीरोज होता है और ज्यादा से ज्यादा जरूरी होगा तो आपको अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा निकालना होगा. तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप 4ab का फॉर्मूला यूज कीजिए. अगर आपको उस वक्त कंडीशन में अगर माइनस रहेगा तो हो सकता है कि आपको 4ab के फॉर्मूले की आवश्यकता हो. आप उसका अप्लाई करके पहले आप सम ऑफ जीरोज आपके पास होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके पास होगा, जो आप फॉर्मूला से जैसे हम निकालते हैं वैसे निकाल सकते हैं, और फिर 4ab के फॉर्मूला से ए अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालिए या बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू निकाल लें, तो आसानी से आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही. पॉलिनोमियल्स में पहले भी हम एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस को बता चुके हैं, और जिस तरह जो क्वेश्चन का आज हम सॉल्व किए हैं उस तरह का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में लगभग नहीं के बराबर है, इसलिए इस तरह का प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं. और अगले चैप्टर का भी जो यूनिक क्वेश्चंस होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. धन्यवाद.